ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देखो आज 12th का रिजल्ट आया, जो अपना बैच था लास्ट ईयर, जो इस सेशन का 2020-21 का। इन बच्चों की जो एग्जाम लिख दी, बाकी उनकी मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि मुझे पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं आपसे कि अगर उनकी एग्जाम लगती, वैसे उनका जो पीछे का रिजल्ट देखा जाए वो भी टॉप पे है, एग्जाम लगती तो वो बच्चे 95, 96, 94 तक कवर करते हैं। और फिजिक्स के अंदर 100, एक लड़की जो आरती सिंह वो थी, एक सपना मीणा थी, और एक लड़का था अरविंद था, धीरज था, एक कुलदीप, शक्ति। ये 4-5 जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये बच्चे 90 अबाव बच्चे थे, और फिजिक्स में इनके 95 से अबाव नंबर आने थे। लेकिन जो पीछे का जो बैकअप उठा के देखा है, तो वो बैकअप में भी देखो आरती सिंह गुजर के नंबर है 99 मार्क्स हैं फिजिक्स के अंदर, और 97 उसकी परसेंटेज है। मतलब अपना रिजल्ट बिल्कुल बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है दौसा के अंदर, बहुत गजब रहा है। फर्स्ट बैच में ही अपना इतना शानदार रिजल्ट रहा है। और दूसरे नंबर पर सपना के हैं 96 नंबर, सपना मीणा के हैं। धीरज के भी हैं 80 अबाउ है, 89 है शायद। अरविंद के 89 है, कुलदीप के 85 है, और धीरज के हो ही गए। बाकी सबके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। मतलब ये मानो आप कि अगर वैसा रिजल्ट रहता तो बच्चों के एक चेहरे पे एक अजीब मुस्कान रहते। लेकिन फिर भी मैं तो यही कह रहा हूँ सब बच्चों से कि कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ईगो नहीं लाना, बहुत अच्छी मेहनत करनी है, और आप सबको मिलकर एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। मेरी ओर से सभी बोर्ड के विद्यार्थियों को जो पास आउट हुए हैं, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ सदैव रहेंगी। आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छा पर्व है, एक गुरु और शिष्य का पर्व है। मतलब बहुत, अगर जो स्टूडेंट अपने आप में गुरु को महत्व समझता है, तो उसके लिए तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाकी जो नहीं समझते उनकी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जो समझता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण डे है आज। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आज ही गुरु पूर्णिमा के दिन देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। इससे ज्यादा एक टीचर को और क्या चाहिए, इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ नहीं हो सकता कि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के मार्क्स इतने टॉप आए कि 99, 98, 97, 95 मार्क्स आए। देख लो आप, मतलब अभी हम शुरुआत पे हैं और फिर भी हमारे मार्क्स इतने टॉप पे हैं, इतने टॉप पे मार्क्स आ रहे हैं हमारे। ये देखो आप, सबसे अच्छी बात। तो आप सबके भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। ये बीएससी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बीएससी के रिजल्ट अच्छे नहीं रहते, बीएससी के रिजल्ट भी टॉप रहते हैं, बहुत जोरदार रिजल्ट रहते हैं अपने। बीएससी के जो लास्ट ईयर रिजल्ट थे खूब अच्छे रिजल्ट थे, 125, 130, 135 नंबर आते थे 150 में से, खूब अच्छे नंबर आए। बाकी अपना पेपर पूरा सेट लगभग कवर होता ही है, पेपर मिलता ही है। बाकी आप पीछे के देख सकते हो ऋषभ। बाकी अपना 12th का फर्स्ट बैच का बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। इससे ज्यादा खुशी शायद मेरे को कभी भी ना मिली, क्योंकि जब एक स्टूडेंट टीचर को जो रिजल्ट आता है उस टाइम पे जो देता है, मार्क्स का जो आते हैं उसके, उसको देखकर एक टीचर के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान होती है। और जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु दक्षिणा जो गुरु की होती है, वो आज मतलब उन बच्चों के द्वारा जो दक्षिणा थी वो आज पूर्ण हुई। कितना बेहतरीन पर्व पर कितना अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने। सोच सकते हो ना, देखो छोटे भाई बहन है, माना कोरोना, लेकिन उनके पीछे का अगर बैकअप देखा जाए तो उनके 90, 98%, 92% है। और देखो जो 70% वाले बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। बाकी जब रिजल्ट जो टेस्ट वगैरह सीरीज लेता था, उन टेस्ट सीरीजों में भी उनके नंबर टॉप पे रहते थे, बहुत अच्छे नंबर रहते थे उनके टेस्टों के अंदर। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि वो बच्चे एक दिन बहुत अच्छा भविष्य उनका होगा, और वो एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। बाकी आशा करता हूं आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी एक अच्छा फ्यूचर बनाओगे, एक अच्छा आपका भविष्य होगा, और आपके भी जब आपका रिजल्ट आएंगे तो आप भी इसी तरीके से आपका नाम लूंगा मैं, और आपके रिजल्ट भी इतने बेहतरीन होंगे, ऐसे अब मैं आशा करता हूँ। और मेरा जो आशीर्वाद है, जो मैं तो क्या, परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो, और मेरा जो पढ़ाने का जो भी मेरी मेहनत है वो सब आपके साथ रहेगी। इतना मैं आपको साथ विश्वास दिलाता हूँ कि पढ़ाने में और मैटर देने में आपको कोई कमी नहीं आएगी, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ पूर्णतः। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें आज। और कोई डाउट्स आपके मन में? हाँ, अभी टॉप पे है अपना रिजल्ट दौसा के अंदर, टेंशन मत ले।
अब बीएससी में भी टॉप पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, अभी 2 साल हुए अपन को दो साल में, देखो धीरे धीरे ही सिक्का जमेगा अपना। हाँ भाई देखो भाई, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ रहे हैं। देखो कल इसकी मैंने हल्की सी चर्चा कर ली थी, जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है उसके बारे में। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र क्या कहता है, इसको समझिए बहुत अच्छी तरीके से। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी बार बताया आपको, और आपको फिर कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। कि लूमर और प्रिंगसाइम नामक दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों साइंटिस्टों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने लैम्बडा तरंग दैर्ध्य और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्बडा का मतलब स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, इन दोनों के मध्य क्या किया, एक कर्व खींचा, और फिर इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, डिस्कस किया, इनके जो निष्कर्ष थे वो निकाले उन्होंने। इन्होंने देखा ताप अलग अलग देखा, तो तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग मिली। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी। उन सब बातों को मैं आपके सामने एक एक डिस्कस करूंगा। देखो ये 2000 3000 4000 5000 टेम्परेचर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, कितने भी जो उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग लिया था। अब समझो अपन, पहली बात जो उन्होंने पहला सबसे पहला निष्कर्ष निकाला था, वो ये निकाला था कि जो ये वक्र है वो क्या है, सतत है। ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट लिख लिख के समझाऊंगा भाई। पहले पॉइंट क्या कहता भाई इसमें, सतत है। क्या है भाई, वक्र सतत है। आगे बात समझ में। दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो बहुत अच्छी बात बोली है। देखो इस आवाज आ रही है ना मेरी, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो भाई, कि किसी निश्चित ताप के लिए, कि किसी निश्चित ताप के लिए, ध्यान से देखना भाई, कि लैम्बडा का मान अगर हम बढ़ा दें, कि किसी फिक्स टेम्परेचर के लिए यदि हम लैम्बडा का मान बढ़ा दें तो हमारे पास ये मान भी बढ़ता है। देखो ध्यान से आराम आराम से समझो, एक खुशमिजाज तरीके से पढ़ो, एक फिजिक्स को एक बर्डन में समझो यार, आराम आराम से पढ़ना है अपन को, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कम पढ़ लेंगे। उन्होंने बताया कि जब मैं तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाता हूं, जब मैं वेवलेंथ का मान बढ़ाता हूं, सॉरी तरंग का नहीं, लॉन्गिट्यूडल का जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान मैं बढ़ाता हूं, तो मेरे पास स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ता है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि एकदम उसका मान बढ़ जाता है इसका, फिर वापस धीरे 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 मान क्या हो जाता, कम होने लग जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? कमेंट्स कर देना, मैं चेक कर लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो आपको तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। ध्यान सुन भाई, कि किसी निश्चित ताप पर लैम्बडा का मान बढ़ाता हूं तो ई लैम्बडा, ई लैम्बडा क्या है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ता है, और एकदम से बढ़ जाता है, बाद में देखते हैं जब। फिर ये क्या होता है, धीरे 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 क्या होने लगता है, कम होने। देखो जैसे यहाँ आया एकदम से बढ़ा यूं, फिर यहाँ पे आया अधिकतम हो गया, फिर धीरे 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 क्या होने लग गया, कम होने लग गया। आगे बात समझ में, ये अधिकतम है, ई लैम्बडा मैक्सिमम अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है। आगे बात समझ में, इतनी बात ठीक है। आगे देखो क्या बताया मैंने, कि यदि आप, दूसरा पॉइंट देखो, कि यदि आप लैम्बडा का मान, ये देखो मैं तीर लगा रहा हूं, बढ़ाना, बढ़ना मतलब लैम्बडा का मान इंक्रीज करते हो, ई लैम्बडा का मान भी इंक्रीज होगा। लेकिन देन फिर क्या होगा, एकदम से क्या होगा, ई लैम्बडा बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आगे जाके, लैम्बडा कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये कौन सा पॉइंट है, दूसरा। बताओ भाई, कमेंट्स करके बताओ, दूसरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, दूसरे पॉइंट में डाउट है तो बता दो भाई, बताओ भाई, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, फटाफट बोलो, जिसको कोई डाउट हो बताओ। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा पॉइंट डिस्कस किया, कि यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगी, मेरे पास जो इसकी ऊर्जा है कुल, वो भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। आगे बात समझ में। फिर उन्होंने देखा कि यार ये बात अगर ये कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर ये बढ़ रही है, तो फिर आगे भाई उन्होंने आगे की सोचा कि चलो कुल ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है मैंने मान लिया बात। फिर उन्होंने देखा एक बात आगे देखा, कि यदि मैं ताप का मान बढ़ाता हूं तो जो इसकी उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु है, जो इसकी जो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु है, ध्यान से सीखे भाई, कि जो मैं अगर इसका मान बढ़ा रहा हूं, ताप का मान बढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास जो अधिकतम ऊर्जा वाला जो बिंदु है, जो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु है, वो क्या होने जाता है, निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर धीरे धीरे क्या होने जाता है, विस्थापित होने लग जाता है। आई बात समझ में, कि जैसे मैं ताप का मान बढ़ाता हूं तो उच्च ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाता है। तो तीसरा पॉइंट देखो भाई, ध्यान से देखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि क्या बढ़ाते हैं भाई हम, कि यदि ताप का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ा रहे हो भाई, ताप का मान बढ़ाते हो आप, तो ताप का मान बढ़ाते तो क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाला बिंदु क्या होने लग जाता है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होने लग जाता है,
धीरे धीरे विस्थापित होने लग जाता है। तो देखो भाई समझो, लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती टी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन आने बाद में आगे डेफिनेशन लिखाऊंगा इसके में, जो ये नियम आए गए इसको नियम बोलते हैं हम वीन का नियम। ध्यान से देख लेना। ध्यान से, एक सेकंड। कौन है खेम? ठीक, आगे देखो। इसका जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आएगा, बी अपॉन टी। और बी क्या है भाई, वीन नियतांक है। आगे बात, इसका आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू है वो पढ़ेंगे, जो भी 2.98 जो भी है वो मान हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है भाई कि देखो वापिस सुन लेना कि जैसे मैंने क्या किया, ताप का मान बढ़ाया तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु तरंग धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाता है। तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। तो लैम्बडा बराबर बी अपॉन टी, ये हमारा क्या कहलाता है, वीन का नियम कहलाता है। बताओ भाई, तीनों नियम बिल्कुल क्लियर है? कमेंट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ भाई ठीक है अभिषेक, ठीक है। और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो बता दो भाई। अंशु समझ में आ रहा है? आगे देखो, 5वां पॉइंट देखो कि इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है भाई, ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ध्यान से देख लेना भाई, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ये पॉइंट बहुत काम के पॉइंट है। और आपको जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो इस क्वेश्चन में 3 नंबर में ये भी लिखने पड़ेंगे। इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है भाई, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ध्यान से देख लेना भाई, इसकी ताप के समानुपाती। और इसकी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता क्या होती है भाई, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। आगे बात समझ में कि इसकी जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और इसकी जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो किसके समानुपाती होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। इसको अगर खोलना चाहो, सिग्मा T4, इसको आगे पढ़ेंगे। ये होता है स्टीफन नियतांक। क्या चीज है भाई स्टीफन नियतांक, सिग्मा, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है सिग्मा। इसकी जो वैल्यू है वो हम आगे पढ़ेंगे। दिख रहा है ना, इतना कोई कट थोड़ी रहा है नीचे, नहीं ठीक है, ठीक है बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट इतना भाई बताओ मेरे को, अगर कोई दिक्कत देखो मैं वापस से यही याद कर लो, एकदम ऐसा कंसंट्रेट लगाओ आप, ऐसा मतलब ध्यान दो इस पे अंशु, ऐसा आराम से बैठ के देखो कि यही याद हो जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ध्यान से देख लिया। देखो वापस देखो कि लूमर और प्रिंगसाइम नामक साइंटिस्ट ने, दोनों ने क्या किया, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र पर क्या किया, डिस्कस किया। और जो इनके मध्य जो ग्राफ खींचा, इसी ग्राफ को हम कहते हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताई कि ये जो कर्व है, जो वक्र है, ये सतत है, ये कंटिन्यूअस है। आगे बात निरंतर है। आगे बात, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि यदि यदि मैं ये बढ़ा देता हूं, जब ग्राफ से ही करना, आप ऐसे रटो मत कि मैं ये बढ़ा देता हूं तो मेरे पास ये बढ़ जाएगा। ये का मतलब अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहा हूं तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर एक बाद में थोड़ी देर बाद में ये क्या हो जाती है, अधिकतम, एक मान अधिकतम हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखो आगे कि यदि मैं ताप का मान बढ़ाता हूं तो क्या होगी, ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई मेरे। फिर कहते हैं कि सर, फिर मैंने क्या देखा कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य है, जो इसका जो सॉरी जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे सर बताओ? तो मैंने अभी बताया कि निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा, निश्चित ताप पर अधिकतम ऊर्जा कम बिंदु की ओर विस्थापित होती है, मतलब धीरे धीरे क्या होने जाती है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये हमारा वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। निश्चित ताप पर जो अधिकतम ऊर्जा वाले जो बिंदु है वो निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर धीरे धीरे विस्थापित होने लग जाते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आई? एकदम समझ में आ गई? आगे देखो, फिर बाद में बताया कि इसकी जो कुल ऊर्जा है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती थी। और मैं जब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो सिग्मा T4 आएगा और ये स्टीफन नियतांक होगा। और इसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो ताप की पंचम घात के समानुपाती, ताप की पंचम घात के समानुपाती। बताओ भाई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट्स हो तो मेरे से आप पूछो। डायग्राम बना लो आप सबसे पहले, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है? मैनेज कर लो लाइट का। अब आप जान, थोड़ा गांव में लाइट थोड़ी कम रहती है। हाँ भाई, बना लो भाई, बना लो अकर। अरे कोई भी दिक्कत नहीं, हम कैसी भी परिस्थिति में हम सामना करेंगे, समस्या होगा।
ठीक है। हाँ भाई उतारो, वक्र बना लो, जब मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सारी चीजें। इसको अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ये लैम्बडा कर लेना, ये नहीं उतारना, ये तो मैंने रफली समझाया है, ठीक है। बना लिया। हो गया, लिखो, साइड में लिखो। जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, लिख लेना भाई, कमेंट्स कर देना अगर किसी ने लिखा हो। जब कृष्णिका का ताप, आज 3 दिन हो गए भाई, सबका डेमो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जिसको ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन रहेगा, उसको मैं बता दूंगा। और जो नहीं कर भाई, जो काफी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डेमो के लिए मजे लेने के लिए आते हैं, उन बच्चों की फितरत अलग ही होती है, मैं समझ गया वो बच्चे कौन कौन है। तो आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहिए, बिल्कुल 101% आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। लिखो, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगी। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगी। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगी। आगे लिखो, लूमर तथा प्रिंगसाइम नामक वैज्ञानिक ने, लूमर तथा प्रिंगसाइम नामक वैज्ञानिक ने, लूमर तथा प्रिंगसाइम नामक वैज्ञानिक ने तरंग दैर्ध्य, ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा, और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता के मध्य वक्र खींचा, के मध्य वक्र खींचा, के मध्य वक्र खींचा, जिसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं, जिसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं, जिसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इन्होंने इस वक्र के मध्य निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए, इन्होंने इस वक्र के मध्य निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए, इन्होंने इस वक्र के मध्य निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला निष्कर्ष लिखो, इन्होंने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला लिखो, यह वक्र सतत होता है, यह वक्र सतत होता है, यह वक्र सतत होता है, यह वक्र सतत होता है। दूसरा लिखो, देखो लिख लिया ना पहला पॉइंट, कोई दिक्कत। दूसरा लिखो, किसी निश्चित ताप के लिए, गेट लगा देना, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए, किसी निश्चित ताप के लिए लैम्बडा बढ़ाने से पहले, लैम्बडा बढ़ाने से पहले, ये बढ़ाने से पहले ये बढ़ता है, लैम्बडा बढ़ाने से पहले, ये मतलब ये बढ़ाने से पहले ये बढ़ता है, ये लैम्बडा बढ़ाने से पहले ई लैम्बडा बढ़ता है और फिर अधिकतम होता है। निश्चित ताप बढ़ाने से
लैम्बडा बढ़ाने से पहले ई लैम्बडा का मान बढ़ता है और फिर अधिकतम होता है। ये बढ़ाने से पहले फिर ये बढ़ाया, ये फिर अधिकतम होता है। फिर देखो समझ लो, ये फिर अधिकतम होता है और फिर धीरे धीरे फिर अंत में, और फिर अंत में कम होता है, और फिर अंत में कम होता जाता है, और फिर अंत में कम होता जाता है। एक और जुड़ा है नया बच्चा भी, कौन जुड़ा है भाई? लेट आया है। और फिर अंत में कम होता जाता है, और फिर अंत में कम होता जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो, कोई डाउट यहां तक? चलो आगे, अगला पॉइंट लिखो। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। विष्णु अब आया ना, तू लेट है ना, तू पिटेगा, तू टाइम से नहीं आ सकता ना। ताप बढ़ाने पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। विष्णु पिटेगा ना, तू है ना, टाइम पे नहीं आता। यदि ताप का मान बढ़ाया जाए, अगला पॉइंट, यदि ताप का मान बढ़ाया जाए, यदि ताप का मान बढ़ाया जाए तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु, तो उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। यदि ताप का मान बढ़ाया जाए, उच्च उच्चतम बिंदु, उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। देख लो, ये उच्च ऊर्जा वाला बिंदु कम या निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। मैथ की क्लास कितने बजे तक कर दी? किसने टाइम बदल दिया भाई? बात करना तो मेरे से फोन पे कितने बजे कर दी, मेरे को मैसेज करना। कितने बजे कर दिया अनुज ने? लिख लिया सबने? कितने बजे कर दी, कमेंट कर फटाफट। यदि ताप का क्या बताया अपन ने? निश्चित ताप बढ़ाने पर उच्चतम ऊर्जा वाला बिंदु निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। फिर ये लिख लो, ये लाइन लिख लो, लैम्बडा समानुपाती 1/t, वीन का नियम, लैम्बडा बराबर b/t, ये वीन नियतांक है b। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आगे देखो, वापस रिकॉर्ड पे लगा दिया मैंने। कौन से पॉइंट पे थे अपन? ये उतार लो आप, लैम्बडा समानुपाती 1/t, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती लैम्बडा बराबर b/t, ये उतार लो, ये दो लाइन उतार लो। ये कॉल्स आ जाते हैं बीच में, कल से तो क्या मैं फॉरवर्ड कर दूंगा फोन को, नंबरों को। विष्णु तेरी क्लास कौन सी है, कितने बजे है, तूने बताया नहीं? ये लिख लेना, वीन नियतांक लिख लेना बी को। ठीक है, कॉल्स वगैरह ये आ जाते हैं ना, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है ना, कोई दिक्कत। आगे देखो भाई, लिख लिया? आगे लिखो, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, या ब्रैकेट में लिख लो अधिकतम ऊर्जा। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, ये लिखो अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम है ना ये ना, अधिकतम ऊर्जा ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। अगला पॉइंट लिखो, कुल ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। कुल ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। कुल ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। लिख लिया भाई? आगे देखो, देखो एक बार समझ लो इसको, पॉइंट को, कि इसकी कुल ऊर्जा मतलब इसके अंदर जो ये कर्व है वो ध्यान से देख लेना भाई। इस वक्र मतलब लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वाला है वो, जो इसका जो निश्चित ताप है वो पर, जो इसके मध्य जो क्षेत्रफल होगा ना जो वक्र का,
वो नियत ताप पर, जो वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके नियत ताप पर उत्सर्जित जो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो अपने पास क्या होगी, इसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगी। क्या होगी भाई, इसके ताप के समानुपाती होगी। कैसे भाई, कि ये हमारा वक्र है, ये अक्ष ये, और ये वक्र इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है वो नियत ताप पर उत्सर्जित कुल एनर्जी है उसके ताप की 4 घात के समानुपाती होता है। आगे बात समझ में एकदम क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है कि ये जो अक्ष है लैम्बडा का ये और इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है वो नियत ताप पर इससे जो उत्सर्जित जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, ताप के भाई चतुर्थ घात के समान। ये उतार लो ये पॉइंट, ये और ये यहां लिख लो ना, सिग्मा बराबर स्टीफन नियतांक, ये लिख लेना। कोई दिक्कत कमेंट कर देना भाई, अगर कोई डाउट हो तो बोल देना मेरे को। देखो आप सब लोग थर्ड ईयर में हो, यूट्यूब पे जो अपनी क्लास चल रही है उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ताकि और बच्चों तक ये चीज पहुंचे कि जो कितनी बेटर चीज मिल रही है उनको। बाकी जो चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, लाइव क्लास है वो एक रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, बाकी जो आप फीस पे करोगे जब आपको रिकॉर्डेड आपकी यूं की मिल जाएगी, ठीक है। बाकी लॉक कर दी जाएंगी क्लासों को ना, जैसे ही फीस पे हो जाएगी अपनी क्लासों को लॉक कर दी जाएगी यूट्यूब पे पूरी। बाकी पूरी क्लास नहीं डालेंगे, जो क्लासें 2 4 5 डेमो क्लासें हैं वो डाल रहे हैं, बाकी बंद हो जाएगी। हाँ भाई आगे देखो, नया टॉपिक लिखो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। समझिए भाई इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बाकी जो टॉपिक होंगे इसी टॉपिक पे आधारित होंगे। बाकी इसका एक सूत्र है, E बराबर NH न्यू, वही काम आएगा। इसमें क्या बात हो रही है भाई, देखो समझो कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं उसको, तो उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु क्या करने होने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं, मतलब वो कंपन करने लग जाते हैं। याद करो, क्या मैंने कहीं पढ़ाया था ऐसा? अरे सर हमको क्या पता, हम तो बर्थडे पार्टियों में आराम से केक केक को मुंह पे लथेड़ने, मुंह पे लगाने, पार्टी करने, ड्यू पीने, आराम से आनंद एंजॉय एक दूसरे से गपशप लड़ाने में लगे रहे। हमको क्या पता कहाँ पढ़ा दिया, हम तो ये है कि रट रहे हैं। अरे भाई पीछे पढ़ाया है, बताओ देखिए कहाँ पढ़ा है, कमेंट्स करो देखिए, मैं चेक करता हूँ किसको याद है। बताओ भाई कहाँ पढ़ा है, बताओ देखिए कहाँ पढ़ा है मैंने, बताओ बताओ मुझे। विष्णु बता, अभिषेक नहीं बता देता हूँ। जब अपन ने कृष्णिका की प्रायोगिक व्यवस्था पढ़ी थी उसमें जो कैविटी आई थी, कोटर आई थी, उसमें पढ़ा था अपन ने, जब उसको गर्म किया था अपन ने। मैंने चूल्हे का एग्जाम्पल बताया था आपको, लेकिन कहाँ है ध्यान, ध्यान तो कहीं और है। अरे अब तो पतंग भी नहीं उड़ रही जो पेश लड़ाने में लग रहे हो। ध्यान दो यार, चीजों को समझो अच्छी तरह, समझो अच्छी तरीके से, वापस देखो कि 1 मिनट को। हाँ भाई सुनो, याद आ गया? हाँ अंशु, बिल्कुल बिल्कुल अंशु को याद है भाई, अंशु इस साल ध्यान दे रहा है। अंशु ध्यान दे बेटा, फाइनल है देख, अब की बार हो जाएगा तो उद्धार हो जाएगा तेरा बहुत बढ़िया तरीके से, और जॉब लग जाएगा आराम से। कभी कभी शब्द निकलते हैं टीचर के, समझो कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु है वो परमाणु कंपन करने लग जाते हैं, और कंपन करते हुए वो अंदर की ओर परावर्तित होते हुए जो ऊष्मा क्या करते हैं, वो विकिरण ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, विकिरणों को अवशोषित करने लग जाते हैं। आगे बस, मेरे पास ये मार्कर है, उदाहरण समझो, मैंने इसके नीचे हीट दी, ताप दिया इसे जरा यहाँ, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे सिकुड़ के क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जो परमाणु उनका आंच पहुंचेगी तो वो यूं सिकुड़ जाएगा। और जो लोहा है वो नहीं सिकुड़े, पत्थर है वो नहीं सिकुड़े। तो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग विशेषता है। तो मेरी बात समझो कि ऐसा पदार्थ जिसको हम गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु है वो कंपन करने लग जाते हैं, और ऊर्जा क्या, और क्या करने लग जाते हैं, विकिरणों को अवशोषित करने लग जाते हैं।
अब बात आई है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का एक कथन याद आता है, मैंने पहले भी समझाया था, फर्स्ट क्लास में भी समझाया था और शायद सेकंड क्लास में भी। एक मिनट, आवाज आ रही है भाई मेरी? कोई दिक्कत थोड़ी है, कॉल्स आ रहे हैं बीच में, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। आवाज आ रही है ना? मैंने पहले भी समझाया था आपको प्लांक का, कि जब प्लांक ने स्टेटमेंट ये कहा था, प्लांक ने क्या कहा था भाई, कि जो विकिरण ऊर्जा है, उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है वो क्या होती है, सतत नहीं होती है। वो क्या होती है भाई, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, पैकेट्स, बंडलों के रूप में होते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा, या फिर हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इनको? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, वापस समझ रहा हूं कि ऐसा पदार्थ जिसे हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित परमाणु कंपन करते हैं और वो क्या करते हैं, विकिरणों को अवशोषित करने लग जाते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दोलक कहते हैं। ध्यान से देख लेना, आगे आएगा भाई, क्या कहते हैं भाई, दोलक। आगे डेरिवेशन आएगा कल, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आएगा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलक कहते हैं। ध्यान से समझ लेना भाई, दोलक कहते हैं उन्हें। अब समझो आगे किसे कहते हैं दोलक, कि जो हमने पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसके अंदर उपस्थित जो परमाणु क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, और उसके परमाणु कंपन करते हुए क्या करें, उसकी कुल ऊर्जा को अवशोषित करने लग जाते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया तरीके समझ में आई ना? आगे देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं, बंडल्स के रूप में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन ऊर्जा का, या फिर हम कहते हैं क्वांटा। एक निश्चित ऊर्जा E बराबर NH न्यू, E बराबर इसकी ऊर्जा क्या होती है भाई, एक निश्चित ऊर्जा होती है। किन के द्वारा, किन दोलकों के द्वारा, इन दोलकों के द्वारा जो उत्सर्जित जो विकिरण की है ऊर्जा है, वो एक निश्चित ऊर्जा होती है। कितनी होती है, NH। यही फॉर्मूला हमारा इंपोर्टेंट है और यही आगे हमारा पूरे ये टॉपिक में काम आएगा, जो कृष्णिका वाला टॉपिक है, इसमें पूरे में काम आएगा यार। प्लांक से रिलेटेड जो भी चीज आएगी उसमें ये काम आएगा। आई बात समझ में? इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, क्वांटा कहते हैं, या फिर हम फोटोन कहते हैं। आगे बात समझ में? मतलब ये सतत नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती, ये डिस्क्रीट होती है, विभक्त होते हैं ये कण पार्टिकल्स। लिखो, जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, फ्लैश फोन का, अच्छा, फ्लैश नहीं चलेगा यार, एप्लीकेशन चल रही है ना इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी थोड़ा सा लिखा देता हूं, फिर कल लिखा देंगे बाकी को ना। लिखो, किसी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु, देखो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ध्यान से सीख लेना भाई, जब गर्म करते हैं तो उनके अंदर उपस्थित परमाणु कंपन करते हैं और उस ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, समझ लो, लिख लिया? लिखो, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा का परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तो परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। आगे देखो, तो परमाणु, उसके परमाणु लिख लो, तो उसके परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तो उसके परमाणु ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और उसके अंदर उपस्थित, और उसके अंदर उपस्थित और उसके अंदर उपस्थित, ब्रैकेट में लिख लो, अपनी ही अवस्था में, अपनी ही अवस्था में, ब्रैकेट में लिखो, अपनी ही अवस्था में, ब्रैकेट बंद कर दो, परमाणु और उसके अंदर उपस्थित, ब्रैकेट लिखो, अपनी ही अवस्था में परमाणु कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। इन परमाणुओं को दोलक कहा जाता है, इन परमाणुओं को दोलक कहा जाता है, इन परमाणुओं को दोलक कहा जाता है। आगे देखो, इन परमाणुओं को दोलक कहा जाता है। इन दोलकों से विकिरण का, इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन होता है,
इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त होता है। इन दोलकों से विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर छोटे छोटे टुकड़े या बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। छोटे छोटे टुकड़े, बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। पैकेट्स के रूप में होता है, देख लिया, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या समझना है हमको, देखो भाई, कि इन दोलकों से जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो, इन दोलकों से जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर बता रहा हूं कि इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। आई बात समझ में? देखो, इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा, इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा, देखो भाई, इन दोलकों से, आवाज आ रही है अभिषेक? इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित, पोल्स आ गए थे बीच में, ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इन दोलकों से उत्सर्जित ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। ये लिख लो फॉर्मूला, लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। लिख लिया? इसमें आगे लिखो, न्यू बराबर दोलकों की आवर्ती और H बराबर प्लांक नियतांक और H बराबर जूल सेकंड। लिख लिया भाई? बिल्कुल लिख लिया, लिख लो। लिख लो, साइड में हो जाता हूं। अगर दिक्कत आ जाती है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो वीडियो वापस जाके देख लिया करो। लिख लिया? आगे लिखो, इस निश्चित ऊर्जा एच न्यू को, 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 इस निश्चित ऊर्जा एच न्यू को ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इस निश्चित ऊर्जा एच न्यू को ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा या फोटोन कहते हैं। आगे लिखो, इस सिद्धांत को, नीचे लिखो, इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। देख लिया? ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे हम। जो माध्य ऊर्जा, औसत ऊर्जा है उसकी वो पढ़ेंगे हम, जो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, तो टफ नहीं है, मतलब थोड़ी जटिल, थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, जिसको मैं इजी करके आपको बिल्कुल डेरिवेशन पूरा सोल्व कराऊंगा। आप सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सब लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रहे होंगे। और देखो, आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप सब लोग अध्ययन करो। देखो, धीरे धीरे करोगे, आराम आराम से करोगे, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ये नहीं है कि आप आज पढ़ लिए 12 घंटा, कल पढ़ लिए 2 घंटा, परसों बिल्कुल नहीं पढ़े, परसों दिन बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से चलो, एक एक टॉपिक को पढ़ते चलो, आराम से अपनी विजय हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।
बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, है ना।